हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे मेन टॉपिक भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को लिख कर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। बेटा, एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। इससे होता कुछ नहीं, हमें वो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए। अब आते हैं हम टॉपिक पर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक साधन है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने जो मन में भाव हैं उनको लिखकर या बोलकर दूसरों को बताते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाषा के दो रूप हैं, एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित रूप। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता या धीरे धीरे स्टार्ट करता है, मुख से बोलता है, अपनी उसकी मम्मी उसकी बात को समझ जाती है, तो क्या हुआ? मौखिक रूप। परिभाषा देखेंगे एक बार। मौखिक रूप, जब हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, कहानी सुनाना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कई बार नेता लोग जाते हैं और वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, या हमारे स्कूल में हमारी अध्यापक या अध्यापिका या प्रधानाचार्य जी जो स्पीच देती है वो क्या हो गई? मौखिक, मतलब मुख से बोलकर। जब मुख से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा का मौखिक रूप। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है लिखित रूप। जब हम अपने विचारों या भावों को लिख कर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप आता है। जैसे पत्र लिखना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे छोटे होते हैं तो वो अपने विचारों को सिर्फ बोल कर बता पाते हैं। जैसे आप अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो अपने विचारों को लिख कर भी बता सकते हैं। जैसे पहले फ़ोन नहीं है, अगर घर में अगर आप कहीं खेलने गए हो और मम्मी नहीं है तो आप लिख कर रख सकते हैं कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये क्या हुआ? हमारा लिखित रूप। जैसे अध्यापिका या अध्यापक श्यामपट पर, श्यामपट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड पर लिख कर हमें कुछ समझाते हैं, तो ये क्या होता है? लिखित रूप। मेन हमारे भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। पर एक भाषा का रूप और है जो है सांकेतिक। कुछ बातें हम संकेत से, इशारे से समझाते हैं। जैसे हम कई बार नहीं बोल पाते तो इशारा करते हैं, जैसे अपने दोस्त को कुछ बोलना है, मम्मी पापा को या किसी और को भी कुछ बोलना है, तो जब हम इशारों में बात करते हैं उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, कहीं आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो साथ में फिर बाद में देखते रहना और लिखना ज़रूर, नोट्स बनाना इनका। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बोली। बोली से आप क्या समझते हैं? बोली अगर नॉर्मल देखें तो बोली का अर्थ है बोलना। अब बोलना कैसे? किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका जो वो जगह है, जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा होता है। हर थोड़ी सी दूरी के बाद, थोड़ा सा दूर चलने के बाद इसका रूप बदल जाता है। जैसे एक गांव से हम दूसरे गांव में आते हैं तो वहाँ भी कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, कुछ बदलाव मिलता है। अगर एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ भी हमें बदलाव मिलता है। इसी बदलाव को, इसी बदलने वाली चीज़ को हम बोली कहते हैं। लेकिन जो बोली है वो सिर्फ छोटे क्षेत्र में, छोटे ही जगह में बोली जाती है, सीमित रूप होता है। किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जो इसका क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है। प्रत्येक सार्थक ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी के लिए
जो ये क ख घ घ निश्चित किए गए हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आगे हम बताएंगे। ये हमारे लिपि के चिन्ह हैं, ये हमारी लिपि के चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? जो मैं आपको बोल रही थी, जो हमारे क ख ग हैं, इसको क ख ग हम छोटे बच्चे थे तब याद करते थे। इसको ऐसे याद करेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ये सब हैं क्या? ये हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। ये किस में लिखी गई है? देवनागरी में, देवनागरी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न भाषाओं की लिपियाँ लिखिए, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। अब हमें इनकी लिपि बतानी है, जो इनकी लिपियाँ हैं वो किस भाषा में है। अब भाषा और लिपि, संस्कृत की लिपि है देवनागरी। संस्कृत के नीचे बेटा क के नीचे री की मात्रा आनी थी, वो सेट नहीं हो पाई, आप लिख लेना। संस्कृत की है लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। याद कर लेना बेटा, ये सर्विस के एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, उसमें भी आता है ये क्वेश्चन। और जो हमारा लिपि की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये सी टेट, एस टेट, इन एग्ज़ाम में भी आता है, याद कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब आते हैं हम मेन, हमारा जो क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं। अब बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, क्या ग्रामर, व्याकरण कहते किसे हैं। जिस शास्त्र में भाषा के शुद्ध रूप बोलने और लिखने के नियमों का वर्णन होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब क्या है कि जिसमें भाषा के शुद्ध रूप बोले जाएं, शुद्ध लिखा जाए और शुद्ध बोला जाए, उनके एक नियम होता है, उनको फॉलो किया जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। क्या? जिस शास्त्र में भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने का नियमों का वर्णन मिलता है उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण के कितने अंग हैं। अब व्याकरण के अंग देखने हमें, इसके टाइप कितने हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा हमारा है वाक्य विचार। जो ये वर्ण विचार है इसमें क्या बताया है कि इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण होते हैं जो हमारे क ख घ, जो वर्णमाला में हमारे वर्ण हैं अ से ग तक। नेक्स्ट आता है शब्द विचार। अब शब्द कब होता है? जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है। अब शब्द विचार किसे कहते हैं, क्या आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना, उसकी व्युत्पत्ति आदि से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। नेक्स्ट आता है पद विचार। ये पद विचार और जो वाक्य विचार है ये हमारा 9th-10th में मेन आता है कि इसकी ये जो पद है इसके अंतर्गत आए, इसमें स्वरनाम, क्रिया, विशेषण आदि को पूछा जाता है। अब पद विचार किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत क्या है? संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसके लिए बेटा आपको संज्ञा का पता होना चाहिए, स्वरनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। ये बेटा मैं आपको आने वाली नई वीडियो में स्टार्टिंग से समझाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद और उनके व्याकरणिक संबंध वाक्य विश्लेषण संश्लेषण में किया जाता है। उनके वाक्यों के भेद किए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब जो बच्चा अभी आया है और जो बच्चा पहली बार चैनल में जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो व्याकरण पढ़ते हैं हम, इसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट मिलेगा हमें, वो देखते हैं। व्याकरण के लाभ क्या हैं, क्या लाभ हैं व्याकरण के। व्याकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है, भाषा की एक संरचना करता है, उसको व्यवस्थित रूप से रखता है। जैसे अगर हम घर में ही चीज़ें अगर इधर से उधर फैला देते हैं तो हमारा घर अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही
व्याकरण में, ग्रामर में अगर हमें वर्णों, शब्दों को अच्छे से नहीं व्यवस्थित करके रखते हैं, उसका उच्चारण अच्छा नहीं करते हैं, तो वो क्या है, सही नहीं लगता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है, एक तरीके से रखता है। यह भाषा को मानक रूप देता है। व्याकरण क्या है, सेकंड नंबर पे है बेटा, व्याकरण भाषा को मानक रूप देता है। थर्ड है हमारा, यह भाषा के नियमों को स्थिर रखता है। अगर भाषा में कोई नियम ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये मिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, भाषा के नियमों को स्थिर रखता है, एक ठहराव लाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारा, जो जो भाषा विकसित होती है त्यों त्यों व्याकरण ही उसे स्थिरता देता है। जैसे ही भाषा का विकास होता है तो व्याकरण ही उसमें एक स्थिरतपन, एक ठहराव लेके आता है। अर्थात व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, डे को रे बोलते हैं, पढ़ना, तो ये क्या है, अव्यवस्थित रूप है, तो एक्चुअल वर्ड क्या हुआ, पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए बोलने के साथ साथ लिखना और लिखने के साथ साथ बोलना ही शुद्ध रूप से बहुत ज़रूरी है। हिंदी में क्या होता है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। अगर हम बोलना ही गलत है, बोल ही गलत रहे हैं, तो हमारा लिखना भी गलत हो जाता है। इसलिए बोलना भी ज़रूरी है, सही से बोलना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भाषा, बोली एवं उपभाषा से आप क्या समझते हैं। अब साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, ठीक है, फिर नोट्स बनाना, इनके ऐसे मत छोड़ देना। आंसर है हमारा, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। आदान प्रदान मतलब भाषा के विचारों का लेन देन। आपने किसी से कुछ कहा, सामने वाले ने आपको फिर बोला, तो क्या हुआ, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। अब है बोली। बोली क्या है, बोली मैंने आपको पहले भी समझाया है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। ये हमारी हर, जैसे हरियाणा में ही समझो, हरियाणवी में छोटी छोटी, एक गांव से दूसरी गांव में बदलने में ही छोटी छोटी बोलियां परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसे ही कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी आदि बोलियां हैं। राजस्थान जैसे एक स्टेट है, उसके अंदर भी बहुत सारी बोलियां होंगी। ये इनमें कोई रचनाएं नहीं होती, साहित्य की रचनाएं नहीं होती। ये सिर्फ उनके आसपास के बोलने के दायरे तक ही सीमित रहती है। इसलिए यहाँ पे वर्ड रखा है सीमित, मतलब इसका एक क्षेत्र सीमित है, छोटा सा ही क्षेत्र होता है। अब आती है हमारी भाषा और बोली के बाद नेक्स्ट आता है हमारा उपभाषा। बोली का जो रूप साहित्य के लिए प्रयुक्त हो उसे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग बोलता है। जो साहित्य, जिसमें हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, तो क्या बताया है, इसमें समाज का पढ़ा लिखा वर्ग ही बोल पाता है, उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे अभी गांव में दादाजी से बोलने के लिए बोले तो वो नहीं बोल पाते, वो उनके जो बोली है उसको बोल पाएंगे, उपभाषा को नहीं बोल पाते। पहले ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी एवं मैथिली आदि बोलियां ही थी, लेकिन इनका प्रयोग साहित्य रचना करने में रहा, इसलिए ये उपभाषाएं बन गई। पहले ये बोलियां थी, लेकिन साहित्य की इनकी में रचना हुई तो ये उपभाषाएं बन गई। आपको समझ आ गया होगा बेटा, भाषा, बोली और उपभाषा सबके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हिंदी भाषा की उपभाषाएं व उनकी बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब भाषा क्या है, जैसे हम समझ लेते हैं, भाषा, उपभाषाएं और बोलियां। भाषा है हमारी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बहारी की जगह बेटा ये बिहारी है, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, बिहारी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में क्या आएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आएगा हमारा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। बिहारी हिंदी में आएगा भोजपुरी, बिहारी में आएगा भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी हिंदी में आएगा जयपुरी, जयपुरी। देखो बेटा ये ऊ की मात्रा नहीं लगी इसमें, जयपुरी, इसमें जयपुरी, मारवाड़ी
और मेवाती, मारवाड़ी और मेवाती। देखो इसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उसको ठीक कर लेना बेटा आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पहाड़ी हिंदी। देखो बेटा इसमें कंप्यूटर में सेट करते करते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, जैसे पहाड़ी में ड के नीचे बिंदी नहीं लगाई, तो थोड़ा देख लेना बेटा आप, ठीक है। पहाड़ी में हिंदी में आएगा हिमाचली, कुमाऊनी और गढ़वाली। इनको आप याद कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। आप सबको पता होगा हिंदी को सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। बेटा यहाँ पे आपको पता है 14 सितंबर आएगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। और ये जो घोषित भी है, छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी मैंने, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी बेटा, ठीक है। ये कंप्यूटर पे बेटा डालते हुए मिस्टेक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब है संविधान में किन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। पहले तो आपको पता होगा कि संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। वैसे तो हमारी अगर स्टेट से देखें, छोटी छोटी जो बोलियों को चुने तो बहुत सारी बोलियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। भारत के संविधान में निम्न भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी भाषाएं हमारी, आप देख सकते हैं सामने, असमिया, तमिल, मलयालम, ये बेटा नीचे उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, हिंदी, ये कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, मलयालम, बोडो, एक मैथिली और लिखे, हाँ मैथिली है बेटा, ये भी देख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये अपनी 22 भाषाओं को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल आने वाली वीडियो में। और आप एक बात बेटा ज़रूर, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर करना बेटा। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।